बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन को तोड़कर 3 मुल्क बना दिए, जबकि अमेरिका और मगरबी ममालिक देखते ही रह गए। रूसी फौज ने नए ममालिक का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि दूसरी जानिब सदर और वजीर आजम का भी ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अब अमेरिका की जानिब से क्या किया जाने वाला है और मगरबी ममालिक क्या कर सकते हैं, वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात मशरकी यूक्रेन में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को बतौर आजाद रियासतें तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। दोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों में रूसी हमाया याफ्ता बागी 2014 से यूक्रेन की अफवाज से लड़ रहे हैं और वहां उन इलाकों को आजाद रियासतें करार देते हैं। दोस्तों, ख्याल रहे कि रूस के इस इक़दाम से खित्ते में अमन मुज़ाकरात का इख्तिताम हो गया और उन इलाकों में कई बरसों से एक कमजोर सीज़फायर चल रहा था। मगरबी ताकतों को खतरा है कि इससे रूसी अफवाज का यूक्रेन के मशरकी इलाकों में दाखिल होना आसान हो जाएगा। दोस्तों, विकिपीडिया पर दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नाम से नया मुल्क भी सामने आ चुका है। उसके सदर, वजीर आजम और उसका कौमी झंडा तक पेश कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब मगरबी ममालिक शदीद दबाव में आ चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जब से अलहदगी पसंद इलाकों को आजाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने के इंतजामी ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, उसके बाद से इलाके में जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त रूस ने अपनी अफवाज को मशरकी इलाकों में दाखिल कर दिया है और इस वक्त जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि रूसी फौज अपने मगरिब में खैरसोन और ओडिशा और मशरिक में मेलिटोपोल और मारियोल पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्रीमिया और रूस नवाज बागियों के कब्जे में मौजूद इलाकों के दरमियान एक जमीनी रास्ता बनाया जा सके। दोस्तों, रूस फिलहाल बहरे असवद में मौजूद अपनी बहरी फौज को भी इस हमले में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस खित्ते में मौजूद रूसी बहरी जहाज फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की तैनाती की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, याद है कि रूसी हमाया याफ्ता बागियों ने 2014 में 2 अहम खितों लुहांस्क और डोनेत्स्क के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया था। ख्याल किया जाता है कि लुहांस्क और डोनेत्स्क में तकरीबन 15,000 अलहदगी पसंद हैं, जो कि रूसी पेशकदमी में मदद कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। रूस ने सरहद पार रोस्तोव के खिते में 10,000 फौजी मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात कर रखे हैं और हाल ही में मजीद सिपाही भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। दोस्तों, अगर रूस ने मशरक की जानिब से हमला किया तो ये मुमकिन है कि फौजी क्रीमिया की जानिब बढ़े, जिससे यूक्रेन के जुनूब मशरकी साहली इलाकों में एक जमीनी गुजरगाह बन जाएगी। इसके अलावा वो दीगर इलाकों की जानिब बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मुमकिन तौर पर रूस की किसी भी पेशकदमी में मुतअद्दिद रूट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके साथ साथ साइबर हमले, जाली मालूमात की जंग, मिसाइल हमले भी शामिल हो सकते हैं। रूस का सबसे महदूद ऑप्शन यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले करना है, जिसका मुजाहिरा वो गुज़िश्ता कुछ अरसे में यूक्रेन के बैंकों पर किए जाने वाले हमले में कर चुका है, जिसके जरिए वो जमीनों पर कब्जा किए बगैर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज कर सकता है। दोस्तों, रूस के इस इक़दाम ने यूक्रेन के साथ जारी बहरान को मजीद संगीन कर दिया है, जहां पर यूक्रेन की सरहद पर पहले ही 1.5 लाख से ज्यादा रूसी फौजी मौजूद हैं। रूस ने मुसलसल कहा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, ताहम अमेरिका ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि पुतिन इस हमले की तैयारी कर चुके हैं और वो हर सूरत उस इलाके में हमला करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलेंगे मशरकी यूक्रेन में डोनेत्स्क और लुहांस्क में शहरियों को बड़े पैमाने पर रूसी पासपोर्ट भी दे दिए गए हैं। रूसी सदर के ऐलान के बाद रूस ने अपनी फौज को बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में दाखिल कर दिया और कहा है कि ये रूस के हमाया याफ्ता और दोस्त मुल्क हैं, लिहाजा रूस इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कौम से खिताब के बाद रूस ने कहा कि जदीद यूक्रेन को सोवियत रूस ने बनाया था और अपने एक बयान में उन्होंने यूक्रेन को कदीम रूसी जमीन करार दिया। दोस्तों, रूसी हममनसब के फैसले के रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर जो बाइडन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के साथ तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सदारती हुक्मनामे में कहा गया है कि इस इलाके में नई सरमायाकारी, तिजारत और अमरीकी शहरियों की जानिब से माली मुआवनत नहीं की जाएगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान के मुताबिक इस हुक्म के तहत ऐसे अफराद पर पाबंदी लगाई जाएगी जो कि यूक्रेन के उन इलाकों में काम करते हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि मैं रूस के इस फैसले की मजम्मत करता हूँ, जिसमें नाम निहाद आजाद रियासतें डोनेत्स्क और लुहांस्क को तस्लीम किया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती को नुकसान पहुंचा है और मुंसिक जैसे मुआहदों की खिलाफ वर्जी हुई है जो तनाज़े के हल के लिए किए गए थे और रूस उसमें एक फरीक है। उन्होंने रूस पर इल्जाम लगाया कि ऐसा करने से रूस यूक्रेन में मुदाखलत की वजह ढूंढ रहा है। दोस्तों, इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को भी खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन के तनाज़े को जवाब बनाकर रूस की सलामती को खतरे में डालने की कोशिश की गई तो रूस अपने दिफा का हक रखता है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब रूसी सदर की जानिब से खित्ते की आजादी को तस्लीम करने के हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद लुहांस्क में जश्न का समा है और शहरियों की जानिब से आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। दोस्तों, इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को भी खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन के तनाज़े को जवाब बनाकर रूस की सलामती को खतरे में डालने की कोशिश की गई तो रूस अपने दिफा का हक रखता है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त रूस बेलारूस में एटमी मिसाइलों के साथ जंगी मशकें कर रहा है और रूसी तैयारे इस वक्त फजाओं में बुलंद हैं और रूस के मिसाइल्स को लॉन्चिंग पैड्स में लगा दिया गया है। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मजीद कहा कि यूक्रेन रूसी तारीख का एक लाजमी बाब है। इसके साथ ही उन्होंने मशरकी यूक्रेन को कदीम रूसी सरजमीन करार देते हुए कहा, मॉडर्न यूक्रेन को रूस ने तख्लीक किया है। उन्होंने कहा कि सोवियत रियासतों का यूनियन से निकलना पागलपन था, यूएसएसआर का खात्मा कम्युनिस्टों के जमीर पर बोझ है और रूसी सदर ने ये सब बातें ऐसे वक्त में की हैं कि जब रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है और पूरी दुनिया की निगाहें अब इस खित्ते पर जमी हुई हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बाद यूक्रेन के सदर ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब किया और यूरोपीय यूनियन ने इस हवाले से एक मरतबा फिर वाजे किया है, अगर रूस ने मशरकी यूक्रेन की लहदगी पसंद रियासतों को तस्लीम किया या उसके साथ इल्हाक करने की कोशिश की तो मुआशी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। दोस्तों, याद रहे कि रूस नवाज बागियों ने यूक्रेन के मशरकी इलाकों की 2 रियासतों पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया और वहां से बुजुर्गों, खवातीन और बच्चों को जंग के खतरे के पेश नजर मॉस्को मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्तों, जब से रूस ने अलहदगी पसंद इलाकों को आजाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया है तो उसके बाद रूसी फौजी दस्ते उन इलाकों में दाखिल हो गए हैं, लेकिन अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं जिससे हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।